नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप एक बहुत खूबसूरत चीज को देखते हैं और उसे खरीदने का मन करता है, भले ही आपको उसकी जरूरत ना हो? हमारी अलमारी, हमारा किचन और हमारा घर अक्सर ऐसी चीजों से भरा हुआ है जिन्हें हम सच में जिसकी हमको जरूरत है नहीं, लेकिन ये एक चक्र है, चक्रव्यूह है जिसमें हम फंसते जाते हैं, चीजें खरीदते जाते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि अगर आप हाल में कोई चीज खरीद रहे हैं तो उसका अगर वो क्लटर कर रहा है, आपको जरूरत नहीं है, आपको ये कंपल्सिव चीज है कि मुझे लेना 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 है, तो वो आपकी मेंटल हेल्थ पे क्या असर करता है? जी हाँ, एक काउंसलर और थेरेपिस्ट के रूप में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जहां बहुत अधिक अव्यवस्था होती है वो आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर हमेशा डालती है। पिछले 3 महीनों में मैंने एक प्रयोग किया है। मैंने जानबूझकर कुछ चीजें खरीदना बंद कर दिया, ये जानने के लिए कि मेरी जिंदगी का इस पर क्या असर होता है। ये सिर्फ पैसा बचाने वाली बात नहीं थी, बल्कि मेरे घर और मेरे दिमाग में शांति और जगह बनाने के बारे में था। और जो मैंने पाया, उसे सुनकर, उसे जानकर मुझे बहुत बहुत सरप्राइज लगा। आज मैं उन 5 चीजों के बारे में आपसे बात करने जा रही हूं जिन्हें मैंने 3 महीनों में खरीदना बंद कर दिया। ठीक है? और मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा करने से मुझे कितनी आजादी मिली या सुकून मिला। ये वीडियो आपको दिखाएगा कि कैसे कुछ चीजें ना खरीद कर भी आप एक छोटा सा एक फैसला लेके अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जीवन का जो मूल दर्शन है, मैंने ये सोचा, मैंने कहीं पढ़ा था, ये फिलॉसफी पढ़ी थी, लेस इज मोर। इससे पहले कि हम 5 चीजों के बारे में आगे बढ़े, ये समझना जरूरी है कि ये बदलाव क्यों हुआ। मेरे लिए ये सिर्फ खरीदारी पर रोक लगाने का बदलाव नहीं था, ये एक मिनिमलिज्म की मानसिकता अपनाने के बारे में था। मिनिमलिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ आपके पास नहीं हो और आप बिल्कुल स्पार्टन जिंदगी जीते हैं। मिनिमलिज्म हर एक का अपना एक मिनिमलिज्म की डेफिनेशन हो सकती है। मिनिमलिज्म आप अगर फॉलो करना चाहते हैं, इसका मतलब नहीं आपके घर में जितना सामान है आपने उठा के बाहर फेंक दिया। नो, मिनिमलिज्म का जो मतलब है वो ये है, मेरे पास जितना है वो पर्याप्त है और मैं वही चीजें खरीदूंगी जिसकी मुझे असलियत में जरूरत है। अंदर से झंझकोर के जब मैंने अपने आप को देखा तो मैंने पाया कि बहुत सी चीजें, मैंने एक बड़ा सुंदर एक शेर सुना था कि मैं तो एक कमरे में रहता हूँ, गुरूर बाकी कमरों में रहता है। बहुत सी चीजें तो मैं दिखावे के लिए खरीदती हूँ, मुझे उनकी जरूरत नहीं है। मुझे वो नई कांजीवरम साड़ी की जरूरत नहीं है, मुझे वो नए डेकोरेशन पीस की जरूरत नहीं है, मुझे ये नई चप्पलों की जरूरत नहीं है, मुझे एक नए पेर जीन्स की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जानती हूं अपनी जिंदगी में जिनके पास सिर्फ एक पेयर जीन्स का है और वो 10 साल से वही पहन रहे हैं और उसके साथ कोई शॉर्ट्स है या बेल बॉटम है या ड्रेस है। मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ और मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ कि वो अलमारी खोलते हैं और धर 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 की जब चीजें जमीन पे गिरती हैं। तो ये 5 चीजें जो मैंने खरीदनी बंद की, वो मैंने इसलिए बंद की क्योंकि मुझे लगता है इन चीजों से लेके मेरी जिंदगी में खलेरा ज्यादा है। तो पहली चीज तो थी अतिरिक्त बर्तन और किचन गैजेट्स। मेरा किचन हमेशा, कोई भी नया गैजेट आता था तो मैं जरूर लेती थी। आज से 5-6 साल पहले की बात है। अब जब मन ऑनलाइन स्पेस में हो गया तो खूबसूरत प्लेट आ गई या कोई कोई कुकिंग का गैजेट आ गया। अभी तो अमेजोन पे जाओ तो वो तो डिजाइन ऐसे हैं, जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कि वो आपको, आप एक चीज पे टाइप करते हो तो उसके नीचे आता है दीज पीपल बॉट दीज थिंग्स ऑल्सो। इन्होंने, आपने ये खरीदा, जिन्होंने ये खरीदा उन्होंने ये भी खरीदा। इट इज डिजाइन टू मेक यू बाय मोर। तो मैंने ये सोचा कि कुछ महीनों में अपने किचन की अलमारियों को साफ करना शुरू किया। मैंने महसूस किया कि मेरे पास पहले से ही बहुत सारे बर्तन हैं और गैजेट्स हैं जिनका मैं उपयोग ज्यादा नहीं कर रही। मेरे पास एक ही काम करने वाला कई उपकरण थे। छुरियां ले लो तो छुरियां ही 8 हैं। वो क्या कहते हैं उसको, जो क्या कहते हैं, फोक्स हैं तो वही ज्यादा है, कड़छियां हैं तो वही बहुत है। क्यों चाहिए? मुझे इतनी प्लेटों की भी जरूरत नहीं है। तो मैंने अपने किचन को, जो बहुत मुझे तनाव देता था और अव्यवस्थित लगता था, मैंने ये सोचा कि मैं अपने किचन को साफ करके वही चीजें यूज करूंगी। और मैंने एक प्लान बनाया कि मैं एक हफ्ते में क्या क्या चीजें यूज कर रही हूँ, मैं उन्हीं बर्तनों को रखूंगी। बाकियों को जो मैं दे सकती हूँ दे दूंगी, और नहीं तो मैं उसको कार्टन में बंद करके रखूंगी 3 महीने के लिए। अगर मुझे वो चीज याद नहीं आई ना 3 महीने के लिए, तो मैंने वो कार्टन ही उठा के दे देना है। और मैंने ये जाना और ये समझा
कि जैसे ही मैंने किचन को खाली किया मेरे किचन की तो एनर्जी चेंज हो गई। दूसरी चीज, एक्स्ट्रा पेपर प्रोडक्ट्स, पेपर टॉवल्स हो गए, नैपकिन्स हो गए, टिश्यूज हो गए, मुझे लगता है कि इनकी मुझे खास जरूरत है नहीं। हर शॉपिंग ट्रिप में ये मेरी लिस्ट में जरूर होता था और मैंने इसे क्यों बंद कर दिया, क्योंकि मुझे ये तो पता है कि ये पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, इट्स नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट। लेकिन इसके साथ मुझे ये भी समझ में आया कि जितनी क्लटर क्रिएट कर रहे हैं ना, इस क्लटर को क्रिएट करने की बजाय तो मैं अपने दूसरे कपड़े के नैपकिन्स बना लेती हूँ, एंड दैट इज वर्किंग वेरी वेल फॉर मी। पुराना तौलिया और पुराने तौलियों को काटा पीटा सिलाई की और उसको तो मैंने बना दिया किचन नैपकिन्स। और मेरे पुराने जो कभी दुपट्टा होता है या कभी मेरे कुर्ता था, दर्जी को दिया, उसको कहा इसके 6 नैपकिन बना दे एक जैसे, एंड आई एम यूजिंग दैट बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट पेपर। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, एक्चुअली स्टार्टेड विद दैट आर्टिकल जो मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा था कि एक नोटबुक को बनाने में कितने ट्री का पल्प लगता है। लाइक आई एम नॉट बाइंग, आई एम नॉट गोइंग टू बाय अननेसेसरी। मैं ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं खरीदूंगी, नॉट हैपनिंग, लेकिन मैं कम से कम खरीदूंगी। मैं बिल्कुल नहीं कि स्पेक्ट्रम पे कम ही जाती हूँ। तीसरी चीज जो मैंने सोची मेरे को नहीं खरीदनी वो है लिपस्टिक्स। मेरे पास दर्जनों लिपस्टिक के शेड थे, जिनमें से ज्यादातर मैंने सिर्फ एक बार लगाए थे। हर नया मौसम या नया मेकअप का ट्रेंड आना और मैंने नई लिपस्टिक खरीद लेनी। मुझे लगता था कि ये मेरे लुक को पूरा करेंगे, मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। और मजे की बात है, मुझे मेकअप करना अच्छा नहीं लगता, ये सबसे मजे की बात है। आई डोंट लाइक टू डू मच मेकअप, राइट। तो मैंने इसको क्यों बंद किया, क्योंकि मैंने अपने किट को जब साफ किया तो मेरे पास एक ही शेड के 2 लिपस्टिक्स हैं। क्यों है, जरूरत नहीं है काहे को, राइट। तो मैंने मिलते जुलते जो शेड से पहले सब उनको बाहर निकाले, क्योंकि वो बर्बादी थी पूरे मेरे लिए। एंड मैंने कहा कि मैं ये 3-4 और मैं एक एक लिपस्टिक को बैठ के रगड़ा अपने लिप्स के ऊपर, और फिर दिखा कि कुछ शेड्स हैं जो मेरी कॉम्प्लेक्शन को ज्यादा सूट करते हैं, कुछ ऐसी लिपस्टिक्स जो किसी ने गिफ्ट की थी, उनको तो नहीं पता ना मेरे को क्या सूट करता है, और मैं धरे हुए हैं जी, रखे हुए हैं। तो मैंने सोचा मैं अपने मेकअप किट में, अपने वैनिटी बॉक्स में 3 लिपस्टिक्स रखूंगी, उससे ज्यादा नहीं रखूंगी, और नई तभी लूंगी जब ये तीनों खत्म हो जाएंगी। चौथी चीज, एक्स्ट्रा टॉवल्स। जब भी किसी स्टोर में तौलियों पे कोई सेल लगती है ना, आप मुझे वहां पाएंगे। ओमनी प्रेजेंट नलनी वहां पे है और तौलिए खरीद रही है, थैंक यू वेरी मच। इसलिए खरीद रही है कि इसकी कभी जरूरत पड़ेगी मुझे, आई विल नीड इट। मेरे कोई गेस्ट आएंगे तो मुझे जरूरत पड़ेगी। अब मेरे को तो तौलिए चाहिए होते हैं, हर शेप और साइज के चाहिए होते हैं, मुझे तौलिए नहीं चाहिए होते। आई डोंट यूज बिग टॉवल्स, मैं बिग टॉवल्स यूज ही नहीं करती हूँ। मैं हैंड टॉवल यूज करती हूँ शावर के बाद भी, और एक हेड टॉवल है जो जब शैम्पू करते हो तो उसको बांधने के लिए यूज होता है। तो मैं फुल साइज बाथ टॉवल क्यों खरीद रही हूँ, किस पे मुझे इंप्रेशन मारना है, किसको दिखाना है कि मेरे पास ये टॉवल्स हैं, किसी को नहीं दिखाना। तो एक्सेप्ट फॉर 2 सेट्स ऑफ टॉवल्स मैंने अपने लिनन क्लोजेट में रखे जो मेरे गेस्ट के लिए हैं, बाकी सारे टॉवल्स मैंने दे दिए। और मैंने नोट किया है कि जब तक ये सारे टॉवल्स फट नहीं जाएंगे मैं नए टॉवल्स नहीं खरीदूंगी। एंड आई हैव गिवन माई सेल्फ 1 ईयर, 1 साल तक, अगली दिवाली तक मैंने कोई नए टॉवल्स नहीं खरीदने। और इससे मेरी अलमारी कम खलेरा दिख रहा है, लाइक अलमारी को भी सांस लेने का मौका मिल रहा है, क्योंकि मैंने सारे बांट दिए। 5वीं चीज, हरे पौधे। हम कह रहे हैं किसी को गिफ्ट करना है ना, पौधे गिफ्ट कर दो। आप उनको पौधे क्यों गिफ्ट करेंगे जिनके पास बहुत सारे पौधे हैं। पौधों को सजाना चाहते हैं तो पौधों को मेंटेन करने में बहुत टाइम लगता है भैया। क्या आप इतने पौधे मेंटेन कर सकते हैं? क्या आप इतने पौधों को संभाल सकते हैं? हर कोने में पौधों लगाने की जरूरत है? मैंने महसूस किया कि मेरे पास बहुत सारे पौधे हैं, मेरे पास गार्डन भी है, लेकिन उसको ठीक से देखभाल करने में मेरा बहुत टाइम निकलता है। कुछ पौधे सूख रहे थे, कुछ ऐसे जिनको ज्यादा ध्यान की जरूरत है। तो मैंने ये डिसाइड किया मुझे बोझ लेना नहीं है, मैं उतने ही पौधे रखूंगी जितने मैं मेंटेन कर सकती हूँ, और मुझे नए पौधे नहीं लेने। चाहे मेरे घर में 2 गमले हैं, उस गमलों को मैं मेंटेन अच्छे से करूंगी, एंड दैट विल मेक माई हाउस लुक ब्यूटिफुल। वो हेल्दी होने चाहिए, वो अच्छे होने चाहिए। और मैंने एक चीज सीखी, एक चीज मैंने जो बहुत ध्यान से सुनी और ध्यान से पढ़ी और देखा कि इस चीज का जो भी चीजें मैंने करी ना, ये चीजें मैंने खरीदनी बंद करी, आई डिसाइडेड नॉट टू डू इट। इन चीजों का मेरी सेहत पे और मेरी लाइफ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव है। इम्पैक्ट इस बात का नहीं है कि मैंने पैसे बचाए, दैट इज देयर, पैसे तो बचते ही हैं, जब आप नहीं खरीदेंगे तो पैसे बचेंगे। उससे ज्यादा इम्पैक्ट ये पड़ा कि माई माइंड हैज गॉट क्लैरिटी। मेरे माइंड में इतनी स्पेस है कि मैं क्लियरली सोच सकती हूँ।
मेरे माइंड में जगह है तो मैं कुछ और चीज पे फोकस कर सकती हूँ, मेरे पास ज्यादा टाइम है, मेरे पास ज्यादा एनर्जी है। मेरा 24 घंटे अपने घर को संभालने में नहीं लग रहा है। एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ बिजनेस वूमन, इट इज नॉट ईजी। मेरी काउंसलिंग प्रैक्टिस इतना टाइम लेती है, मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ, मैं यूट्यूब के वीडियोस बनाती हूँ। मेरे माइंड में इतनी स्पेस होनी चाहिए कि मैं बहुत हाई क्वालिटी का कंटेंट बना सकूं। और जब मैं खरीदारी भी करूं तो सोच के खरीदारी करूं। आई थिंक बिफोर आई बाय। डीक्लटरिंग सिर्फ चीजों को हटाने के बारे में नहीं है। जब आप अपने जीवन में जगह और शांति बनाने के बारे में बात करते हैं तो डीक्लटरिंग उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। मेरे ऐसे काउंसलिंग में क्लाइंट्स हैं जिनको मैं डीक्लटरिंग की सजेशंस देती हूँ, स्ट्रैटेजीज देती हूँ, टूल्स देती हूँ, क्योंकि उनको इतना खलेरा है कि उनके दिमाग में बिल्कुल ब्रेन फॉग है। एक मेरी क्लाइंट को डिप्रेशन है उसकी वजह से, क्योंकि वो चीजें नहीं फेंक पाती हैं और उनके घर में और भी ऐसे लोग हैं जो चीजें नहीं फेंकने देते, तो उससे उनके ब्रेन पे इफेक्ट हो रहा है। तो अगर आप डीक्लटरिंग की बात करते हैं तो उसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। तो आप कब इस जर्नी पे शुरुआत करने वाले हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपने ये जर्नी की, डीक्लटरिंग और मिनिमलिज्म की जर्नी शुरू की तो उसका क्या असर हुआ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपको बाउंड्रीज बनाने में, अपनी सीमाएं निर्धारित करने में बहुत चैलेंजेस हो रहे हैं, आप ना खुश हैं, आप हर एक के आगे बिछ जाते हैं, तो मेरा बाउंड्रीज कोर्स आप ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, आपको ट्रॉमा है, आपकी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स हैं, तो आप काउंसलिंग ले सकते हैं। आप फाइनेंशियल एडवाइस के लिए काउंसलिंग ले सकते हैं, उसका भी व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैं उम्मीद रखती हूँ आपका दिन अच्छा जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।